हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कराने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के मैथ्स सैंपल पेपर को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इफ x इंटू वाई इजकल टू 180 एंड HCF x, y इजकल टू 3, देन फाइंड एलसीएम ऑफ x, y। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका फर्स्ट चैप्टर से है, जिसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है। x और y कोई दो नंबर से हैं, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है x इंटू वाई इजकल टू 180 एंड HCF ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज इक्वल टू 3। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। इस क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दैट इज एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दैट इज XY। वैल्यू पुट करेंगे इसमें HCF की 3 और x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है 180। 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 टाइम्स। देन एलसीएम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 60। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसका हाफ मार्क्स मिलेगा और कैलकुलेशन का हाफ मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से आपको 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। इसके और में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 upon 2 to the power 1 into 5 to the power 4 will terminate after how many decimal places? Dear students, क्वेश्चन नंबर 1 के और में जो क्वेश्चन है वो भी आपका फर्स्ट चैप्टर से है, लास्ट एक्सरसाइज से है, 1.4 एक्सरसाइज से। और में क्या गिवन है, 14587 अपॉन 2 to the power 1 into 5 to the power 4। इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर को देखेंगे कितनी है। तो इसमें पावर कितनी है, हाईएस्ट 4। तो इसमें लिखेंगे हम हाईएस्ट पावर इक्वल टू 4। देन इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 डिजिट के बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मीन्स क्या है कि अगर हम किसी वैल्यू से किसी दूसरी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हो सकता है वो आपका डेसिमल पॉइंट्स में क्यूसेंट आए, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट के बाद में वो आपका टर्मिनेट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर को देखेंगे और जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी बस वही आपको लिख देना है कि इतनी डिजिट के बाद में ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, बेसिकली ये इतना नहीं होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें इसको डायरेक्ट करना होगा। तो डायरेक्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हाईएस्ट पावर इक्वल टू 4, देन इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 decimal digits। Next question number 2, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k। Dear students, क्वेश्चन नंबर 2 में एक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6। इसको हम px के इक्वल लिख लेते हैं। इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब इसके जीरोस का सम 3 है। इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस गिवन है, तो सम ऑफ जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा प्लस बीटा से, जो आपका 3 के इक्वल है। बेसिकली स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 3। माइनस b के प्लेस पर यहाँ कितना है, यानी x का मल्टीपल माइनस k, a के प्लेस पर कितना है, यानी कि x स्क्वायर का मल्टीपल 3 इक्वल टू 3। इसके अपन में 1 ऐड करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
माइनस इंटू माइनस प्लस का k हो जाएगा इक्वल टू 9, यानी कि k की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। ये क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 does not have a solution। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें दो इक्वेशंस दे रखी है। ये क्वेश्चन आपका थर्ड चैप्टर से है और इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। उस केस में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस के वाई इक्वल टू 8। अगर हम लीनियर इक्वेशंस की कंडीशंस की बात करें तो नो सॉल्यूशन पर क्या कंडीशन होती थी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 b1 c1 क्या है? a1 होगा आपका x का मल्टीपल, b1 होगा y का मल्टीपल और c1 क्या है? कांस्टेंट फर्स्ट इक्वेशन में। इसी तरीके से a2 b2 एंड c2। तो यहाँ हम कंपेयर करके वैल्यू पुट करेंगे, यानी x का मल्टीपल कितना है यहाँ पर 3 और सेकंड इक्वेशन में x का मल्टीपल 6 है इक्वल टू b1 यानी y का मल्टीपल यहाँ कुछ है नहीं तो 1 लिखेंगे, b2 सेकेंड इक्वेशन में y का मल्टीपल k इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 8। तो नॉट इक्वल वाले को हम छोड़ देंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3k इक्वल टू 6, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 में जो इक्वेशंस का पेयर दे रखा था उसमें k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost rupees 2400, form linear equations to represent this situation। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका थर्ड चैप्टर से है। इसमें हमें करना क्या है कि लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है। स्टेटमेंट क्या है पहला, उसके अकॉर्डिंग हम चेयर और टेबल की कॉस्ट यहां पर लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू y रुपीज। इसका आपको मिलेगा हाफ मार्क्स लेट करने का। अब इसके बाद हम चलते हैं स्टेटमेंट पर। 3 चेयर और 1 टेबल की कॉस्ट कितनी है 1500 रुपीज। अगर एक चेयर x रुपीज की आ रही है तो 3 चेयर्स कितने रुपीज की आएंगी 3x की, प्लस 1 टेबल आपकी कितने रुपीज की है y रुपीज की, और इन दोनों का अमाउंट कितना है 1500। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर, और सेकंड स्टेटमेंट में क्या है 6 चेयर प्लस 1 टेबल। तो 6 चेयर कितने रुपीस की हो जाएंगी 6x की, और 1 टेबल कितने रुपीस की है y की, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 2400। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में ओनली इक्वेशंस ही रिप्रेजेंट करनी है और कुछ नहीं करना है। हाफ मार्क्स मिलेगा आपको लेट करने का और हाफ मार्क्स मिलेगा इक्वेशंस को बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द AP 27, 24, 21 डॉट डॉट is 0। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका 5th चैप्टर से है और ये 1 मार्क्स का है। इसमें क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है AP। इसमें हमें क्या बताना है कि इस AP का कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A क्या होता है फर्स्ट टर्म, दिस इज 27 एंड D इक्वल टू A2 माइनस A1।
A2 कितना है 24 और A1 कितना है 27, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा माइनस का 3, an इक्वल टू 0। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू पुट करेंगे 27 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3 इक्वल टू 0। 27 माइनस 3 का इसमें इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 0। 27 प्लस 3 30 हो जाएगा, 30 को राइट हैंड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 3n बचेगा। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, 3 से 30 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। यानी कि इस AP का 10th टर्म ऐसा होगा जो 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस है। In an arithmetic progression, if d is equal to minus 4, n is equal to 7, an is equal to 4, then find a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। d is equal to minus 4, n is equal to 7, an is equal to 4। इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस 4 इक्वल टू 4। a प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा इंटू माइनस 4 इक्वल टू 4। a इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 हो जाएगा इक्वल टू 4। a इक्वल टू 4 प्लस 24 इक्वल टू 28, यानी फर्स्ट टर्म कितना निकल आएगा 28। अगर इसमें हम इस फॉर्मूले को और कंडीशन को लिख देते हैं तो हाफ मार्क्स मिलेगा और हाफ मार्क्स मिलेगा इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका 4th चैप्टर से है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है नेचर ऑफ द रूट्स। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसमें 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ABC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा के। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 एंड b इक्वल टू 6k एंड c इक्वल टू 4। अब इसमें गिवन क्या है उसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। रूट से इसके इक्वल हैं और रूट्स आपके इक्वल तभी होते हैं जब d की वैल्यू 0 हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 और d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 6k का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 4 इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 k स्क्वायर इक्वल टू, इनको हम राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे प्लस के हो जाएंगे 4 इंटू 9 इंटू 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 9 टाइम्स और 9 से हम 9 को डिवाइड कर देंगे। k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लें देन k की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 2, यानी कि इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू होगी वो आपकी 2 हो सकती है या फिर माइनस 2, जिस पर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। ये आपका 2 पार्ट्स में सॉल्व हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है और सेकंड पार्ट में हमने इसकी कैलकुलेशन की है। तो ये आपका हाफ मार्क्स का हो जाएगा, हाफ मार्क्स की इसकी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा चैप्टर था? 4th चैप्टर। तो इसमें हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक होता है आपका फैक्टराइजेशन और दूसरा है आपका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन से करेंगे और फैक्टराइजेशन से हम कैसे करते हैं कि इस 10 को हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि उन पार्ट्स का मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और अगर हम उनका प्लस करें तो 7 आ जाए, यानी कि 5 2 जा 10। तो इसमें लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड करते हैं तो 7x आ जाएगा और x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? x प्लस 5 बचेगा प्लस यहाँ से कॉमन मिलेगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 यानी इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी? -5 और यहाँ x की वैल्यू आएगी -2। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? -5 एंड -2। इस क्वेश्चन में एक चॉइस दे रखी है, उस चॉइस का स्टेटमेंट क्या है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके चॉइस में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें गिवन क्या है? रूट्स आर नॉट रियल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब नहीं होते? जब डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस आए। तो सबसे पहले हम इसमें कंपेयर कर लेते हैं। कैपिटल A इक्वल टू 3a एंड b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 1। d इज लेस देन 0 कंडीशन के अकॉर्डिंग b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसमें हमने कैपिटल ABC इसलिए लिया है क्योंकि स्मॉल a इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो BAC की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। v की वैल्यू कितनी है? -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a इंटू 1 इज लेस देन 0। सॉल्व करेंगे इसको। 36 माइनस 12a लेस देन 0। 36 इसको राइट हैंड में ले जाएंगे, 12a पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे 3 टाइम्स, यानी 3 इज लेस देन a, या फिर हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको? a इज ग्रेटर देन 3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी तभी इसके रूट्स आपके रियल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ PQ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का डायग्राम हमने बना लिया है। इसमें आपका एक ट्रायंगल है जिसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। PQ आपका दे रखा है 28 सेंटीमीटर और P आपका क्या हो जाएगा? इस सर्किल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि PT इज इक्वल टू PQ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM इक्वल टू, इसका पेरीमीटर क्या होगा? PL प्लस LM प्लस PM।
इक्वल टू पी एल प्लस, यहाँ पर आपका एन पॉइंट है तो एल एम को हम क्या लिख सकते हैं, एल एन प्लस एम एन, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे एल एन प्लस एन एम प्लस पी एम इक्वल टू पी एल प्लस, अगर हम इस एक्सटर्नल पॉइंट एल को देखें तो टेंजेंट एल क्यू और एल एन दोनों की वैल्यू सेम होगी, इनकी लेंथ इक्वल होगी। उसी तरीके से एम टी और एम एन की वैल्यू सेम हो जाएगी। एल एन के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस, एम एन के प्लेस पर लिख सकते हैं एम टी प्लस पी एम। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू प्लस एम टी प्लस पी एम, यानी कि दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, इसको लिख सकते हैं पी टी इक्वल टू, ये कितना है 28 और पी टी भी आपका 28 है, कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो ट्रायंगल है पी एल एम, इसका पेरीमीटर होगा 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find length of each tangent। Dear students, इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और ये टेंजेंट आपके 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है और इस सर्किल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, सेंटर O हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट P और इन पॉइंट को हम A और B लेट कर दे रहे हैं। अगर हम सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये आपका 60 डिग्री एंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब इसको हम 90 डिग्री कहेंगे क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 10 से है जिसमें थ्योरम 10.1 लगेगी। और थ्योरम 10.1 में क्या था कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस क्वेश्चन में हमें टेंजेंट्स की लेंथ फाइंड करनी है। टेंजेंट आपके दोनों इक्वल होंगे थ्योरम 10.2 से। तो इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल OPB में एंगल है आपका 30 डिग्री, इसके ठीक सामने की साइड OB यानी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसमें हम यूज करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के प्लेस पर हम 30 डिग्री पुट करेंगे, परपेंडिकुलर आपका 3 सेंटीमीटर और टेंजेंट जिसको हम बेस कहेंगे BP। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 3/BP। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/√3 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। सो AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 3/√3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है जिसका स्टेटमेंट क्या है, PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। इफ ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल देन फाइंड एंगल OQP। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के चॉइस में जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम बना लिया है। इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्किल पर जिसका नाम क्या है PQ, और ये ट्रायंगल आपका आइसोस्केल दे रखा है। जब ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो इसकी साइड कौन सी इक्वल हो सकती है, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो 90 डिग्री के ठीक सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगी, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो जाएगा। ये दोनों साइड कैसी होंगी, इक्वल। इसमें आपका ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिसको हम x मान ले रहे हैं। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री
x प्लस एक्स 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 को हम राइट हैंड में ले जाएंगे, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 45 टाइम्स एंड x इक्वल टू 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था एंगल OQP। OQP की बात करें तो दिस एंगल, और ये एंगल किसके इक्वल लेट कर लिया हमने, x के इक्वल, और x की वैल्यू कितनी है 45, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द ट्रायंगल ABC D and E are points on side AB and AC respectively such that DE is parallel with BC if AE is equal to 2 cm, AD is equal to 3 cm and BD is equal to 4.5 cm, then find CE। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में एक आपका ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से ABC, AB साइड पर D पॉइंट है और AC साइड पर E पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दिया तो DE इज पैरेलल विद BC, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। AE 2 सेंटीमीटर है, AD आपका दे रखा है 3 सेंटीमीटर और BD दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। इस केस में हमें EC फाइंड करना है, तो DE इज पैरेलल विद BC, इसमें हम अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम या फिर जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को हम ट्रायंगल में कब अप्लाई करते हैं, जब ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड के पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो बाई थेल्स थ्योरम AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AD इंटू EC इक्वल टू AE इंटू BD। AD की वैल्यू कितनी है 3 इंटू EC इक्वल टू AE की वैल्यू 2 दे रखी है और BD की वैल्यू है 4.5। EC इक्वल टू अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें तो 9.0 हो जाएगा और 3 आपका डिवाइड में चला जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। EC इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसको हम CE भी लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 6th चैप्टर से है जो आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर if V1 V2 V3 dot dot and A1 A2 A3 dot dot have been marked at equal distances in which ratio C divides AB। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन से है जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने डायग्राम बना लिया है। इसमें आपका AY है जिस पर आपके 5 मार्क लगे हुए हैं, AX है इसमें आपके 8 मार्क लगे हुए हैं। अगर कंस्ट्रक्शन से देखें तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे और इनके सिमिलर होने की वजह से इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें आपका AC अपॉन इस ट्रायंगल की हम ये साइड ले लेते हैं BC इक्वल टू इस ट्रायंगल की हम ये साइड लेके चलेंगे A8 अपॉन इस ट्रायंगल की हम ये साइड लेके चलेंगे B5। यानी कि जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। तो हमने इस AB साइड का रेशियो और इन दोनों रेस का रेशियो इक्वल शो करा दिया है। देखेंगे इसमें क्या बनेगा आपका AC अपॉन BC इक्वल टू AA8, यानी इसमें टोटल आपके कितने सेक्शन हैं 8। B5 इसमें आपके टोटल सेक्शन है 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं AC रेशियो BC इक्वल टू 8 रेशियो 5, यानी कि C पॉइंट AB को 8 रेशियो 5 में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड V is an acute angle, then find the value of V. Dear students, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, चैप्टर नंबर 8 से। इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1। इसमें ए आपका दे रखा है 30 डिग्री, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, इसमें ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस बी इक्वल टू 1। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है टेबल में 1/2 प्लस कॉस बी इक्वल टू 1। कॉस बी आपका कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 एंड कॉस बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। नाउ कॉस बी इक्वल टू, कॉस की टेबल में 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? 60 की। तो 1/2 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? कॉस 60 डिग्री। नाउ b इक्वल टू 60 डिग्री, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड x प्लस y। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका चैप्टर नंबर 8 से है। इसमें आपकी दो इक्वेशंस दे रखी हैं, x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैल्यू फाइंड करनी है हमें x प्लस y की। तो एक काम करते हैं, x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, इसमें आपका 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू, एक ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसके प्लेस पर 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, इफ एन आर्क subtends an angle of 60 degree at the center where pi equal to 22/7, then what will be the length of arc? Dear students, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका किस चैप्टर से है? 12th चैप्टर से, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें क्या दे रखा है? एक सर्किल है, तो सर्किल को बना लेते हैं। इस सर्किल का डायमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। अब किसी एक आर्क के द्वारा इसके सेंटर पर एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का, तो हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। इस आर्क को हम क्या मान ले रहे हैं? ए बी। ये आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस दोनों, और ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड डायमीटर कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये आपका एक सेक्टर बन गया, और सेक्टर के आर्क की लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इंटू अपॉन में आपका 180 भी है। 60 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 से हम 21 को 7 टाइम्स, 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका ए बी आर्क है, इसके द्वारा आपका सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है,
इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 12 सॉलिड स्फीयर्स of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of each sphere. Dear students, क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका 13 चैप्टर से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। इस क्वेश्चन में 12 मेटल के सॉलिड स्फीयर हैं। उन स्फीयर्स को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है और उस सिलेंडर की डायमेंशन दे रखी है। इस बेसिस पर हमें इसमें फाइंड करना है उन स्फीयर की रेडियस। टाइप के 12 स्फीयर्स हैं, इनको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है जिसकी हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर और बेस का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। सिलेंडर की रेडियस को हम कैपिटल R मान के चल रहे हैं। यहाँ लिखेंगे फॉर सिलेंडर कैपिटल R इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फॉर स्फीयर्स, इसमें हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो जब 12 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है तो उनका वॉल्यूम इक्वल होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द 12 स्फीयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं। 12 इंटू 4/3 आर क्यू इक्वल टू कैपिटल आर कितना है 1 इंटू एच कितना है 16। 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 से हम 4 टाइम्स और 4 से हम 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम। आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इज 1। नाउ आर क्यू इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं 1 की होल पावर 3, देन आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ डायमीटर of each spheres equal to twice of radius equal to 2 into 1 equal to 2 centimeter. Next question number 16. Find the probability of getting a doublet in a throw of a pair of dice. Dear students, क्वेश्चन नंबर 16 आपका लास्ट चैप्टर से है 15 यानी प्रोबेबिलिटी से। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि जब दो डाई को एक साथ थ्रो किया जा रहा है तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36 2 डाइस के लिए, और डबलेट आपके क्या होंगे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6 ये आपके डबलेट होंगे। इनको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 6। प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे गेटिंग डबलेट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि 6/36। 6 से हम 6 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम और इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। 2 डाइस के डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। इस क्वेश्चन नंबर 16 के और में एक क्वेश्चन और है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन when a card is drawn at random
फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपका प्रोबेबिलिटी से है। इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल आपके 52 कार्ड्स हैं, उसमें से कोई एक कार्ड आपका ड्रॉ किया जा रहा है, उस कार्ड के ब्लैक क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? NS = 52। ये आपका और वाला क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस वाला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 क्यों होंगे? क्योंकि ब्लैक कलर की क्वीन ओनली 2 होती हैं, एक होती है आपकी स्पेड की और एक होती है क्लब की। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन = any upon NS, यानी कि 2/52, इसे सिंप्लीफाई करेंगे = 1/26, यानी कि टोटल 52 कार्ड में से ब्लैक कलर के क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/26।